पक्की सड़कों से परेशान होकर रेत में उतर आए हैं। पक्की सड़कों से परेशान होकर रेत में उतर आए हैं। पाँव के छालों तुम्हारी खैर नहीं, मुसाफिर खेत में उतर आए हैं। बहुत शुक्रिया। अपनी कविता के सहारे मैं आप लोगों को गांव लेकर चलता हूं। अगर आपको लगे कि गांव याद आ रहा है और बचपन याद आ रहा है तो जुड़िएगा और बस साथ दीजिएगा। कि साफ चित्र लाने को टीवी पर अब एंटीना कौन घुमाता है। याद करिए पुराना टीवी। कि साफ चित्र लाने को टीवी पर अब एंटीना कौन घुमाता है। अब छुट्टी केवल आती है, इतवार कहाँ वो आता है। अब छुट्टी केवल आती है, इतवार कहाँ वो आता है। और सोंधी सोंधी रोटी भी अब चूल्हे पर कौन पकाता है। और गांव की सकरी गलियों में अब टायर कौन घुमाता है। अब छुट्टी केवल आती है, इतवार कहाँ वो आता है। और गांव को आती पगडंडी भी अब तो पक्की सड़क हो गई। दिन भर शोर शराबों वाली उन पुलियों पर सन्नाटा है। अब छुट्टी केवल आती है, इतवार कहाँ वो आता है। और बड़े हो गए बच्चे बचपन में ही कोई मदारी गाँव में अब खेल कहाँ दिखलाता है। अब छुट्टी केवल आती है, इतवार कहाँ वो आता है। और पीछे बिठाकर दोस्त को अपने अब कोई साइकिल कहाँ चलाता है। अब छुट्टी केवल आती है, इतवार कहाँ वो आता है। अब छुट्टी केवल आती है, इतवार कहाँ वो आता है। अच्छा, गांव की बात हुई है। अगर गांव का जिक्र हो और कुएं के जिक्र ना हो तो अधूरा है। तो मैं आप लोगों को कुएं के आसपास के जीवन से परिचित कराता हूँ। कुआं जो होता है गांव का केंद्र बिंदु होता है। अगर आपको कुछ भी जानकारी चाहिए, दुनिया में क्या हो रहा है, गांव में क्या हो रहा है, समाज में क्या हो रहा है, तो आप कुएं पर जाइए। आपको बहुत ही आसान शब्दों में सारी जानकारी मिल जाएगी। तो पंक्तियां देखिएगा कि दादाजी थककर आए प्यास बुझाई कुएं पर। दादाजी थककर आए प्यास बुझाई कुएं पर। एक यहाँ पर पेड़ लगा दो बात सुझाई कुएं पर। दादाजी थककर आए प्यास बुझाई कुएं पर। एक यहाँ पर पेड़ लगा दो बात सुझाई कुएं पर। और गर्मी की वो कड़ी दोपहरी सब झेल रहे हैं कुएं पर। छोटे बच्चे गुल्ली डंडा खेल रहे हैं कुएं पर। छोटे बच्चे गुल्ली डंडा खेल रहे हैं कुएं पर। और बुलबुल मैना और गौरैया गला सींच रही हैं कुएं पर। छोड़ बाल्टी अम्मा पानी खींच रही हैं कुएं पर। छोड़ बाल्टी अम्मा पानी खींच रही हैं कुएं पर। छोड़ बाल्टी अम्मा पानी खींच रही हैं कुएं पर। और भूल भटक कर आ पहुँचे फिर राजा रानी कुएं पर। रोज सुनाए दादी नानी कोई कहानी कुएं पर। खेतों के फिर लगा के चक्कर चाचा आए कुएं पर। फसल तो अब की ठीक हुई है कहकर इतराए कुएं पर। और खेल कबड्डी साइकिल से फिर भैया आए कुएं पर। रगड़ रगड़ कर कपड़े धोए फिर खूब नहाए कुएं पर। रगड़ रगड़ कर कपड़े धोए फिर खूब नहाए कुएं पर। और कुएं पर ही पड़ा हुआ है नीम के पेड़ में झूला। कुएं पर ही आकर बैठा मोहन घर से फूला। कुएं पर ही काका गाघा पढ़ता रोज सुमेर। कुएं पर ही आकर उसको सब लेते हैं घेर। कुएं पर ही बुद्धू काका बना रहे हैं रस्सी। कुएं पर ही रटती चंपा 8 दहम में 80। कुएं पर ही रटती चंपा 8 दहम में 80। और कुएं पर ही मास्टर जी लिखा रहे हैं इमला। कुएं पर ही मास्टर जी लिखा रहे हैं इमला। गर्मी की छुट्टी में वो थी गई घूमने शिमला। बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार जो है मैं मेले में गया हुआ था, तो वहाँ का दृश्य मुझे 2 बच्चे दिखे और वो बच्चे एक ही उम्र के थे। फर्क इतना था कि एक बच्चा खिलौने बेच रहा था, एक बच्चा खिलौने खरीद रहा था। तो उस दृश्य को देखकर मेरे मन में कुछ पंक्तियां उभरी हैं जो आपके साथ साझा करता हूं। कि किसी के घर हैं खुशियां कोई गम झेल रहा है। किसी के घर हैं खुशियां कोई गम झेल रहा है। कोई अटका सच्ची बातों में कोई झूठी झूठी पेल रहा है। कोई अटका सच्ची बातों में कोई झूठी झूठी पेल रहा है। कोई बैठ गया है हार मानकर कोई आखिरी दम तक खेल रहा है। कहीं लगा है कोई भटके को राह दिखाने में, कहीं भाई दूजे भाई को ही गड्ढे में ढकेल रहा है। तुम जितनी देखोगे उतनी जमीन दिखेगी, आधी रंगीन दिखेगी आधी गमगीन दिखेगी। कहीं चढ़ के बाप के कंधे पर कोई मेला देख रहा है। कहीं बैठ के अपने धंधे पर कोई मेले में खिलौने बेच रहा है। कहीं अपनी प्रेमिका की बाहों में कोई झूम रहा है। कहीं एक नौकरी के चक्कर में कोई दर दर जाकर घूम रहा है। तुम जितनी देखोगे उतनी जमीन दिखेगी, आधी रंगीन दिखेगी आधी गमगीन दिखेगी। बहुत बहुत शुक्रिया।
4 मिसरे, उसके बाद एक कविता, उसके बाद एक गजल, फिर अपनी जगह लूंगा। कि वो लड़का ये क्या कर बैठा है, घर का बड़ा है और मोहब्बत कर बैठा है। वो लड़का ये क्या कर बैठा है, घर का बड़ा है और मोहब्बत कर बैठा है। और शेर देखिएगा कि दिनों दिन बढ़ रही जिम्मेदारियां घर की, दिनों दिन बढ़ रही जिम्मेदारियां घर की, और वो लड़का किसी गली में घर कर बैठा है। बहुत बहुत शुक्रिया। अब एक कविता। अच्छा, किसी के नंबर कम है कॉलेज में? मैं अपना कारण बताता हूं कि मेरे नंबर कम क्यों आए। कि वो लड़की बाल खोलकर कॉलेज आया करती थी, वो लड़की बाल खोलकर कॉलेज आया करती थी, एक कारण ये भी था नंबर कमाने का। वो लड़की बाल खोलकर कॉलेज आया करती थी, एक कारण ये भी था नंबर कमाने का। और मुझे सब याद हो गया झूठ बोलकर, मुझे सब याद हो गया झूठ बोलकर, पेपर से पहले अपनी कॉपी उसे दे आया, एक कारण ये भी था नंबर कमाने का। और पेपर से ज्यादा ध्यान मेरा उसके पास में बैठे लड़कों पर था, पेपर से ज्यादा ध्यान मेरा उसके पास में बैठे लड़कों पर था, एक कारण ये भी था नंबर कमाने का। और पेपर और जन्मदिन उसका साथ आ गया, पेपर और जन्मदिन उसका साथ आ गया, मैं केवल उसके जन्मदिन की तैयारी में लगा रहा, एक कारण ये भी था नंबर कमाने का। बहुत शुक्रिया। आखिर में एक गजल, उसके बाद अपनी जगह लूंगा। मतलब देखिएगा कि मैं खड़ा हूं पान की दुकान पर, मैं खड़ा हूं पान की दुकान पर, इसी गली से लौटेगी वो मकान पर। मैं खड़ा हूं पान की दुकान पर, इसी गली से लौटेगी वो मकान पर। और शेर देखिएगा कि जाते जाते उसने पीछे मुड़कर देख लिया, जाते जाते उसने पीछे मुड़कर देख लिया, बाकी सब ठीक है बस बन आई है जान पर, बाकी सब ठीक है बस बन आई है जान पर। और चौराहे पर चर्चा थी वो लड़की बिल्कुल चांद है, चौराहे पर चर्चा थी वो लड़की बिल्कुल चांद है, चादर तकिया लेकर अब मैं ताकता हूँ आसमान पर, चादर तकिया लेकर अब मैं ताकता हूँ आसमान पर। और उसने मुझको यारो जब से गले लगाया, उसने मुझको यारो जब से गले लगाया, आफत आ गई है मोहल्ले के हर इंसान पर। उसने मुझको यारो जब से गले लगाया, आफत आ गई है मोहल्ले के हर इंसान पर। और गजल का आखिरी शेर, उसने मुझको यारो जब से गले लगाया, आफत आ गई है मोहल्ले के हर इंसान पर। और माथे पर एक चुंबन देकर शर्माकर वो चली गई, माथे पर एक चुंबन देकर शर्माकर वो चली गई, जाने कहाँ छिपा बैठा है लानत है ऐसे तूफान पर। बहुत बहुत शुक्रिया।